बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम का जवाब कमेंट में जरूर दिया करें, बहुत शुक्रिया। दुश्मन की अकल ठिकाने लगाने का ये अमल है, यानी कि जो अपनी सोच से भी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है ना, और बाज नहीं आता। खानदान में भी ऐसे लोग होते हैं, अजीजों करवा, रिश्तेदारों में, दफ्तर में, ड्यूटी में, हाजिर में, मौका हाजिर पर, किसी भी जगह पर, आपकी जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर किसी भी जगह पर, किसी भी मुकाम पर जो बंदा अपनी औकात से ज्यादा बात करता है ना, और नाजायज और हराम तरीके के साथ आपको जिल्लत और रुसवाई दिखाना चाहता है और बाज ही नहीं आ रहा, तो ऐसा मतलब ऐसे ऐसे जादूगर है और अपनी औकात से जब बातें करते हैं ना, अपने मतलब कई लोगों के पास इतने पैसे होते हैं ना, उनको इस पैसे का गुरूर होता है कि हम पैसा फेंकेंगे आमिलीन के सामने, शैतानी आमिलीन, और वो हम जो कहते हैं ना कि इससे भी बड़े बड़े अमल करवा लेंगे, तो वो धमकियां देना शुरू हो जाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मौत तक की धमकियां देना शुरू कर देते हैं। तो वो अपने मामलात के अंदर खुद ही उलझ जाएगा ना, तो समझ जाइए करें आप ऐसे लेवल का ये मैं अमल आपको देने जा रहा हूं। तो दुश्मन आपका ज़लील रुसवा भी होगा, परेशान भी होगा, और आपका दुश्मन आपसे माफिया भी मांगेगा। और उस दुश्मन के साथ, चाहे वो जबान के साथ करता है, चाहे वो ताकत के जोर पे करता है, चाहे वो साजिशें करता है आपके खिलाफ, चाहे वो आपको बेइज्जत करना चाहता है, चाहे वो आपकी इज्जत के साथ खेलना चाहता है, चाहे कोई दुश्मन ताकत के जोर पे या तावीजात शैतानी अमलियात के जोर पर। ये थे तमहीदी जुमले, अब हमने अमल को समझना है, ठीक है जी। क्योंकि ये फजाइल पर अगर मुझे गुफ्तगू करनी है ना, मतलब कोई भी मैं वजीफा या अमल बताता हूं, तो जारी बात है कुरानी अमाल, कुरानी वजाइफ होते हैं, तो मैं उसके फजाइल अगर बयान करना करना मतलब करूं, तो फिर मुझे चाहिए कि मुझे एक और चैनल बनाना चाहिए जिस पर मैं सिर्फ फजाइल बयान करूं। अब मैंने प्रॉमिस किया है कि मैंने आपको वजीफा बताना है, ठीक है, मेरी ड्यूटी है आपको अमलियात की दुनिया के अंदर वजीफा देना। तो मेरा हक ये बनता है कि मैं आपको फजाइल बयान करने की बजाय आपको प्रॉपर तरीके के साथ अमल बताऊं, ताकि आप रजत का शिकार ना हो, आप अमल के बाद किसी किस्म का नुकसान का शिकार ना हो। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से पूरी कर रहा हूं। आपकी भी एक जिम्मेदारी है, वो ये है कि आपने हमें दुआओं से नवाजना है, हमारी हौसला अफजाई करनी है, वीडियो को लाइक करना है, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बुखल ना किया करें, आप भी फराखी दिल के साथ अपना जोन सा है वो हमारे साथ ताउन किया करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें जोन सा है वो खुशी हासिल होती है। और रही बात कमेंटों की, तो तमाम कमेंट्स जोन सा है, उनके जितने भी आप कमेंटों में सवाल पूछते हैं, तो मैं उनके सवालात के जवाबात वीडियो में अगले दिन दे देता हूं। यानी कि आज की वीडियो जो है, इसमें जो आप सवाल पूछेंगे आने वाली वीडियोस में, उनके मैं सवाल को जवाब दे देता हूं। तो अब जो सवालात है उनका भी मैं इशारतन आपको जवाबात देता जाऊंगा। और अब आपने इस अमल को समझना है। इस अमल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपने पहले अपना हसार लगाना, और हर अमल के लिए जरूरी होता है, और हर अमल के अपने अपने हसार होते हैं, हर अमल की अपनी अपनी ज़कात सगीरा होती है, खास तरतीब होती है, खास टाइम होता है, खास वक्त होता है। क्योंकि जो भी आप अमल करते हैं, जिस अमल की दुनिया में भी आप जाते हैं, याद रखिएगा उस अमल में रूहानी जिन्नात का, रूहानी मुवक्कलात का दखल जरूर होता है। वो आप चाहें, वो आप ना चाहें, वो आप नियत करें, वो आप नियत ना करें, उन्होंने उस जगह पर पहुंचना है जिस जगह पर उस अमल को, उस पढ़ाई को किया जाएगा। इसी तरह जो होता है शैतानी कलेमात जो होते हैं, उन शैतानी कलेमात में शैतानी जिन्नात, शैतानी मुवक्कलात की वहां पर आमद होती है। लेकिन जब आप अमल करते हैं वजीफे के तौर पे 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो वो एक टाइमिंग होती है कि एक खास छोटा सा मकसद है, छोटी सी आदत है। लेकिन जब उसको आप 21 दिन में, 41 दिन में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद उसकी नीयत बदलती है। वजीफे में और चिल्ले में फर्क इतना ही होता है कि आप वजीफा करने बैठ गए हैं, तो आप अपना मकसद हाजत उन मुवक्कलात और जिन्नात और अल्लाह की मदद से आप अपने मकसद और हाजत के लिए उनको भेजते हैं, वो आपकी मदद करते हैं और वो आपके काम में दखल अंदाजी देते हैं। लेकिन जब आप चिल्ला करते हैं, तो जब आपके 41 दिन मुकम्मल होते हैं या 90 दिन, जितने दिन की तादाद होती है, जितनी क्योंकि हर एक लेवल की एक अलग पढ़ाई और उसका टाइम टेबल होता है कि इसके जिन्नात और मुवक्कलात कितने
लेवल पर जाकर और किस खास मकसद में आपको जो उनसे खास नीयत के साथ वो हाजिर होते हैं। अगर वो हाजिर होते हैं तो आप अपने चिल्ले में कामयाब होते हैं, तो वहां पर आपने उनको ताबे करना होता है अंबिया की कसमें देकर, हजरत सुलेमान पैगंबर की और दीगर मामलात के अंदर। उसके बाद फिर आप जो उनसे है उसको उनको अपने मामलात के अंदर फिर लेकर चलते हैं। कुछ शरायत वो तय करते हैं, कुछ शरायत आप तय करते हैं। शरायत की अगर कटिंग होती है या शरायत आप तोड़ते हैं या वो तोड़ते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है वो फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पहुंचा भी देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसी तरह वजीफे में होता है। अब एक बंदा कहता है कि मैं तो रेगुलर तलावत सुनता हूं या तलावत करता हूं, तो अब देखें तलावत करें आप, अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत अता फरमाएगा। लेकिन जब आप खास आया मुबारक या खास सूरह मुबारक को मुसलसल एक खास वक्त में रोजाना आप किसी खास मकसद हाजत के लिए सुनते हैं तो याद रखिएगा फिर उसके मौकलात आते हैं। इसी तरह आप कोई भी वजीफा करते हैं रिज़्क़ के लिए, कर्ज के लिए, बरकत के लिए, तो उसके लिए आप खास तौर पर यह ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप अमल के लिए बैठते हैं तो उस अमल के मौकलात वहां पर आते हैं। और अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं, खास तौर पर सबसे बड़ी गलती मतलब मर्दों खवातीन कोई भी अमल करता है तो कोई भी गलती करता है वहां पर तो उस अमल के मौकलात वहां से चले जाते हैं। यानी खास तौर पर नूरानी जो रूहानी मौकलात है वो वहां से चले जाते हैं। वहां पर फिर उससे 10 गुना तादाद में ज्यादा शैतानी जिन्नात मौकलात आए होते हैं और वो आपके काम में दखल अंदाजी देते हैं और आपके बच्चों में, आपके घर में, आपके कारोबार में सारा सिस्टम उलट पुलट कर देते हैं। ये आसान लफ्जों में एक खास वजाहत थी जो मेरा करना हक बनता था न्यू व्यूवर्स के लिए। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता है मैं इसके ऊपर काफी तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुका हूं। अब आपने इस अमल को कैसे करना है इसको आपने समझना है। पहले आपने इस अमल की ताकत और परवाज इशारतन मैं आपको बता देता हूं। अगर पूरी यानी कि इसका पूरा मतलब गुफ्तगू की जाए इस अमल पर, यह सूरतुल काफिरून का अमल है और या कहारू का यह अमल है, एक खास ये अमल है। आप इस अमल की मैं परवाज और ताकत बयान करूंगा तो फिर बहुत बात लंबी, लेकिन इशारतन मैं अर्ज कर देता हूं। या कहारू के 4 मौकलात सरदार है और अल्लाह की तरफ से 4 रहमत के फरिश्ते आते हैं और मातहत 70 मौकलात और नीचे मातहत 70 जिन्नात सरदारान और नीचे 70 हजार जिन्नात। ये एक फोर्स है। जब आप या कारू कहते हैं तो ये तादाद में आते हैं। फिर उसके बाद यानी कि इनके मुखालिफीन जो आते हैं शैतानी जिन्नात मौकलात वो इसमें 10 गुना ज्यादा आते हैं। याद रखिएगा एक जो नेक जिन होता है उसकी ताकत 70 जिन्नात से भी ज्यादा होती है शैतानी जिन्नात से। तो जाहिर बात है उन्होंने अपनी ताकत पूरी करने के लिए शैतानी जिन्नात मौकलात की तादाद बढ़ा दी जाती है। अब वहां पर आप जब गलती करेंगे अमल के दौरान कोई भी अमल आप करते हैं तो उसमें जाहिर बात है आप रजत का शिकार होते हैं। तो रजत का शिकार अब हम तब होते हैं कि जब हम अमल के लिए बैठते हैं तो हम रूहानी ताकतों को बुलाते हैं और अपनी गलतियों की वजह से उनको नाराज करके भेजते हैं तो फिर शैतानी ताकतें दाखिल होती हैं, बंदा रजत का शिकार हो जाता है। और रजत से निकलने के लिए कुछ साल नहीं लगते, 6 महीने नहीं लगते, 6 साल नहीं, ये 1 मिनट का काम है। आप 100 साल पुरानी रजत से 100 10 साल पुरानी रजत से, ठीक है, खानदानी रजत से, क्योंकि ये खानदानी मामलात भी होते हैं ना, बाप है फिर बेटा है, बेटे से फिर बेटी है, फिर घर में, क्योंकि कुछ आप घरों में जाते हैं तो उस घरों में ऐसे केसेस मेरे पास बहुत ज्यादा है, वहां पर कोई वज़ाइफ करने वाली खवातीन मर्द हज़रात इस तरह के होते हैं वो रजत इकट्ठी करके फिर घर छोड़ के चले जाते हैं। वो वहीं पर होते हैं जो नए आते हैं बेचारे, उनका तल्लक भी नहीं होता वज़ाइफ के साथ, तो वो उनको फिर परेशानियों का सामना, ये इशारतन बातें होती हैं, इनको अगर खोल कर किया जाए फिर तो घंटों में बात चली जाए ना। तो आपका ये शुक्रिया है कि आप चले 10-15 मिनट भी हमें दे देते हैं, तो ये आपकी मेहरबानी है, शुक्रिया आपका। कोशिश करते हैं कि आपकी रूहानी तरबियत भी साथ साथ जारी रहे और जो इसके अंदर नजाकत है, जो इसके अंदर हकीकत है, वो भी आपके सामने रखी जाए। अब आपने जो उनसे है इस अमल के मुकम्मल रजत से बचने के लिए और मुकम्मल जो उनसे है आपने, अच्छा जो न्यू व्यूअर्स है ना वो अब सवाल करेंगे जी कैसे ये जो मैंने गुफ्तगू की है, तो इससे जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की है सूरतुल असर से दुश्मन की फौरन बर्बादी, ये मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की है, तो आप इस वीडियो को तसल्ली से सुन ले। इसमें मैंने मुकम्मल जो उनसे है वो सारी चीजें बयान की है जो मैं आप इशारा तनाब बयान की है, तो आप वो सुन ले। इस तरह आप कोशिश किया करें कि रेगुलर आप सुना करें, मुकम्मल सुना करें, उससे आपको फायदा हासिल होता है। अब आपने ये करना है कि आपने इस अमल को जिसने भी मर्द या खवातीन ने, सबको इजाजत है 22-23 साल की उम्र से ज्यादा के लोग करें, इससे कम के लोग इस अमल को ना करें, यह भी लाजमी है,
ठीक है ना। मैं तो यहां तक एहतियात करता हूं, हर चीज को वाजे करके बता देता हूं, अगर अमल करना है ना करना आपकी मर्जी है। ठीक है जी, आपको फायदा हासिल होगा, भरपूर होगा। किसी जगह एक जगह रुक जाए आप रूहानी तरबियत लेने के लिए, ताकि आपको भरपूर तरीके से रूहानी निस्बत कायम करे, आपको फायदा हासिल होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने गोश्त से, हर किस्म के गोश्त से परहेज करना है, कोई भी गोश्त आपने नहीं खाना। ठीक है जी, मछली अंडा वगैरह उससे भी आपने परहेज करना है। ठीक है जी, उसके बाद 3 दिन का ये अमल है, तो आपने 3 दिन इस अमल को मुसलसल करना है। कैसे करना है वो समझ के करना है। 3 दिन परहेज कर लेंगे कोई मसला नहीं, सोदक का परहेज कर ले ज्यादा बेहतर है। बावजू होकर आपने अमल करना है। पलीती की हालत में आप अमल नहीं कर सकते, नजासत की हालत में अमल नहीं कर सकते। जिस जगह अमल करना है वहां से स्मेल ना आए, बदबू ना आए। जिस जगह पे बैठ के आपने अमल करना है खुशबू होनी चाहिए हल्की फुल्की, लेकिन आपके बदन से, आपके मुंह से, हाथों से आपके बदबू नहीं। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह आप नहीं खा सकते। ठीक है, इसमें हजूर की हदीस भी है कि फरिश्ते जो सा उस जगह पे नहीं रुकते जहां से इस चीज की स्मेल आती है। तो अब आपने आगे क्या करना है, आपने अपना आसार लगाना है। ठीक है जी, ये कुछ शरायत थी जो मैंने आपको बता दी। अब आपने आसार कैसे लगाना है इस अमल का? इस अमल का आसार है आयतल कुर्सी का। अब आपने आसार लगाना है, 7 टाइम आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, और अपनी यूं शहादत वाली उंगली पे आपने दम करना है और अपना आसार लगा लेना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का। इस तरह आपने तसव्वुर में आसार लगा लेना है। उसके बाद आपने 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने हैं। अब आपने नियत नहीं करनी, वो नियत आपने किसके लिए करनी है? वहां पर तो अभी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। इस अमल के मुवक्कलात, जिन्नात और सारी ताकतें तब आएंगी रूहानी जब आप अमल को शुरू करेंगे। अब आपने अमल शुरू करना है जी। आपने सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ये सूरह मुबारका जो सी है सूरतुल काफिरून, आपने 72 टाइम पढ़नी है, 72 मरतबा। ठीक है जी, उसके बाद आपने पढ़ना है या कहारू। ये ईशा के बाद आपने 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने के बाद अमल करना है। 72 टाइम आपने पढ़ना है सूरतुल काफिरून, और उसके बाद आपने पढ़ना है या कहारू, या कहारू, या कहारू। ये 800 मरतबा आपने पढ़ना है। ठीक है जी, और उसके बाद आपने नियत करनी है। असल ये यहाँ पे है कि अब आप या कहारू के मुवक्कलात, जिन्नात और रूहानी ताकतें वहां मौजूद है सूरतुल काफिरून के भी। अब आपने नियत करनी है कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं अपने फला मकसद हाजत के लिए, या मैं फला बिन फला जो दुश्मन है उस दुश्मन के लिए, कि मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि जो भी आप चाहते हैं वो आगे आपने बोलना है। जिल्लत और रसवाई, जो भी ज़बाबंदी वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं, वो वहां पे आपने अपना मकसद और हाजत रखनी है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो रूहानी ताकतें मौजूद है अल्लाह के हुक्म से, फजल से, वो जाए और इस मकसद में मुझे कामयाबी दे, और ये इस काम में मेरी मदद करें। ये मामलात आपने उनके सुपुर्द करने, और वो अल्लाह की तरफ से जो रूहानी ताकतें वहां पर मौजूद है वो वहां पर जाएंगी और आपके मकसद में, आपके हाजत में। आप उसी आयतल कुर्सी को 7 टाइम आपने पढ़ के पानी पर दम करके वो पानी पी लेना, आपके वजूद का अंदर का सार हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप जिसके लिए अमल कर रहे हैं, अगर उसने वहां पर हसार लगाया हुआ है ताकतवर, या फिर वो आगे पूरी तैयारी से बैठा हुआ, कोई जहरी गल कहते प्यो न प्यो लभ जाता है, यानी कि आगे से कोई आमिल भी तो हो सकता है ना। तो वो अगर तैयारी में बैठा है तो वो सारी चीजें अगर वापस पलटती है तो उससे आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को नुकसान नहीं होगा। ये कोई बातें नहीं बताता, मैं एहतियात बताता रहता हूँ। आपने अपना सार फिर पहले करना है, अमल करना है। अमल के बाद आपने उनको सबको मुवक्कलात को भेजना है। कैसे भेजना, नियत बता दी मैंने। फिर आपने पानी पर दम करके वो पानी पीना है। पानी पर पीने के बाद आपने सजदा शुक्र अदा करना अल्लाह की बारगाह में, और इसी तरह तरीके के साथ आपने 3 दिन मुसलसल अमल करना है। इस अमल को मुकम्मल करके आपको जब कामयाबी मिल जाए तो आपने सदका वगैरह जरूर बेजुबान जानवरों के लिए बाहर रखवा देना है। ये अमल का प्रॉपर तरीके से इशारतन जो तरीका था वो मैंने अर्ज कर दी है। अगर पूरी गुफ्तगू की जाए ना ये हर अमल के ऊपर, तो फिर 40-50 मिनट से कम तो कोई भी वीडियो नहीं बनेगी। इसलिए आप लोगों की डिमांड होती है, कभी को कहते हैं मुख्तसर बनाए, को कहते हैं ज्यादा बनाए, को कहते हैं जी पूरी तफसीलात बयान करें। तो बहरहाल जितना भी होता है वजीफे की जान बयान करने लगा हूं, पूरी गुफ्तगू की समझने वाली बात है। अगर आपने वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप किया है तो आपको कोई इजाजत नहीं। रूहानी इजाजत उस बहन भाई को है जिसने पूरी वीडियो तसल्ली से देखी और वीडियो को लाइक किया है, उसको मेरी तरफ से दिल से रूहानी इजाजत है। अल्लाह पाक आपको मकसद में कामयाब करे। दुआ में याद रखेगा। इजाजत दीजिए।